नौजवानों थारा ढंग देखकर भारत माँ के दिल पर चोट। ऐसा कहा जाता है कि कल का भविष्य युवाओं के कंधे पर होगा, लेकिन प्रश्न ये है, क्या आज के युवाओं के कंधे इस भारत देश के बोझ को झेल पाएंगे? या ये कहा जाए कि आज का युवा सक्षम है कि इस भारत देश के वजन को सहन करने? इन युवाओं का क्या हाल हो रहा है? इनका खान-पान क्या है? जहाँ दूध, दही, घी खाना चाहिए, वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक ने स्थान ले लिया। जहाँ पर दही खाना चाहिए, वो मदिरा मांस ने स्थान ले लिया। किस वेद और शास्त्र में लिखा गया है कि मदिरा मांस, धूम्रपान, गुटखे, अफीम, किसी प्रकार का नशा करना एक युवा के लिए या एक नागरिक के लिए अनिवार्य है? किसी भी वेद शास्त्र में या किसी ग्रंथ में ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं है। ऐसा फिर क्यों हो रहा है? केवल और केवल पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव। युवाओं का ये एक दृष्टिकोण है कि हमेशा हमारा स्वभाव गलत चीजों की तरफ आकर्षित होता है। इसका मतलब हम अपनी आत्मा को मार दिया और मन को आगे बढ़ा लिया। मन के वशीभूत होकर के हम लोग गलत काम कर बैठते हैं, गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं। कहाँ तक? आखिर कब तक आप गलत मार्ग पर चल के अपने आप का भविष्य बना पाओगे? सोच के देखो एक बार। याद करो उस महाराणा प्रताप को जो हल्दी घाटी के युद्ध में युद्ध लड़ा था अकबर के खिलाफ, और उसका 80 किलो का भाला होता था। तो 80 किलो का भाला अगर हाथ में है तो ताज में कितना वजन होगा, उसके कवच में कितना वजन होगा, उसकी ढाल में कितना वजन होगा। इतना वजन हाथ में लेकर के शरीर के ऊपर धारण करके और युद्ध के मैदान में कूद रहा है। क्या आप ऐसे नहीं बन सकते? क्या उसने भी तो एक औरत के जन्म लिया था? फिर आप पीछे क्यों हैं? क्या कारण है? कभी आपने पता लगाया? क्यों नहीं पता लगाया? क्या इस चीज के पता लगाने की आवश्यकता आपको महसूस नहीं हुई? यही आप में कमी है। याद करो शहीद भगत सिंह को, जो अपने देश की स्वाधीनता के लिए अपने आप के प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। जब उसकी जेल का तारीख दी गई कि फलाने तारीख को आपको फांसी होगी, उसका 5 किलो वजन जेल में बढ़ गया था। आज का युवा तैयार है क्या? तैयार है आज का युवा? क्यों तैयार नहीं है? क्या आप इस देश के नागरिक नहीं हो? क्या आप इस मातृभूमि के बदले में नहीं लिया? क्यों? फिर आप पीछे क्यों हट रहे हो? मैं उन युवाओं को पूछता हूँ, आप राम को मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते। आप सीता को मानते हैं लेकिन सीता की नहीं मानते। आप दुर्गा माता को मानते हैं लेकिन दुर्गा माता की नहीं मानते। मंदिर में जाते हैं, बालाजी के सामने नतमस्तक होते हैं। क्या आप में बालाजी वाले गुण हैं? कभी सोचा आपने? कोई अधिकार नहीं। अगर आपने बालाजी के मंदिर में जाकर के बालाजी के गुणों को धारण नहीं किया तो धिक्कार आपका मंदिर में जाने का। आप कृष्ण भगवान को मानते हैं, क्या कृष्ण भगवान के अनुसार आप अपने चरित्र को मजबूत बनाया? कभी नहीं बनाया। क्यों? यही अपने आप में कमी है। अरे युवाओं, जागो। आप में कमी क्या है? आपने आपके पैरों को उस आपके दुश्मन आलस्य ने जकड़ लिया। आपकी भुजाओं को कमजोर कर दिया उसने। क्या दिमाग में आता है? ये काम कल कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे। वो कल कभी नहीं आता है। कहा जाता है कल करे सो आज करें, और आज करे सो अब, और पल में परले हो रही बहुरी करे सो कब। होना तो ये चाहिए। और आप क्या सोचते हो? आज
करे सो कल करे और कल करे सो परसों, और ये धीरे-धीरे कर लेंगे, जीना है कि वर्षों। क्यों? ऊपर से लिखा के लाए हो क्या? काफ़ी दिन तक हम जिएँगे। किसी को पता है कल आएगा क्या? कल क्या होगा? उस भविष्य के बारे में आप कोई भविष्यवक्ता हैं? नहीं। फिर आलस्य को त्याग दो। पुनः अपने आप को शारीरिक रूप से मजबूत बनाओ। आज मैं ये पूछना चाहता हूँ हिंदू धर्म वालों को, मैं ये पूछना चाहता हूँ कितने घरों में गायें हैं? एक समय होता था, हमारे खुद कृष्ण भगवान ने अवतार लिया और वो खुद गायों के ग्वाला बने, गायें चराई। क्या वो पागल थे? खुद कृष्ण भगवान ने गायों की सेवा की। क्या आप गौ माता को अपनी माता मानते हैं? क्यों नहीं मानते हैं? भारत देश, हमारे यहाँ 5 माताएँ मानी गई हैं। हमारे देश में 5 माताएँ मानी गई हैं। लेकिन आज युवा को पूछा जाए कि वो 5 माताएँ कौन-कौन सी हैं? नहीं बता पाओगे। हर युवा नहीं बता पाएगा। मेरा चैलेंज है 5 से 10% तक युवा बता पाएँगे कि हमारी 5 माताएँ कौन-कौन सी हैं। जननी माता जिसने जन्म दिया। भारत धरती माता जिसके ऊपर हम अपना भरण पोषण कर रहे हैं, वो धरती माता है। गौ माता जो 33 करोड़ देवी देवता जिसमें निवास करते हैं, 33 करोड़ देव देवताओं पर अधिकार रखती है। और भारत माता, भारत देश ही एक ऐसा देश है जिसको माता कहलाने का अधिकार है। और गंगा माता जो ऐसा माना जाता है कि आदमी के देहांत होने के बाद में, और वो जब तक गंगा नदी में उसके फूल अस्थियां अर्पित न की जाएं तब तक उसको मुक्ति नहीं मिलती है। ये हमारे देश की परंपराएं हैं। आप भूल गए, आप लोग, आपका पैरान, आपका खान पान, आपका रहन सहन सब बदल गया। पहले वाले लोग इतने मजबूत क्यों थे? ये मत भूलो कि मांस मदिरा खाते थे। महाराणा प्रताप घास की रोटी जंगल में खाई थी। इतिहास गवाह है। क्या जंगल में कोई जंगली जानवर नहीं थे क्या? क्या उनका शिकार नहीं कर सकता था वो? लेकिन उसने घास की रोटियां खाई थी। अगर वो मांस भी खा सकता था, खूब इतनी ताकत थी, शेर को परास्त कर सकता था वो, और शेर का मांस खा सकता था। लेकिन नहीं, क्योंकि वो अपनी मर्यादाओं में बंधे हुए थे। क्या आप अपनी मर्यादा में बंधे हुए हो? अरे युवाओं, जाग जाओ। अगर आप मजबूत हैं तो देश की रीढ़ मजबूत है। आप देश की रीढ़ हैं। आपकी कमजोरी देश की कमजोरी दिखाएगी। आप में अपनी कमियां हैं, उनको दूर करो। हर इंसान दूसरे की आलोचना करता है, दूसरे की कमी ढूंढता है। खुद को जाग के देखो, खुद में क्या कमी है। हर इंसान अगर अपने आप को सुधारेगा, एक अपने आप की सुधारने की जिम्मेदारी लेगा, उत्तरदायित्व लेगा, तो देश सुधरेगा। हर इंसान में खामियां भी हैं और खूबियां भी हैं, लेकिन आपका दृष्टिकोण क्या है? आप खामियां देखते हैं या खूबियां देखते हैं? ये आपके दृष्टिकोण पर निर्भर है। उदाहरण के तौर पे एक कांच का गिलास है, वो उसमें पानी है। 2 इंसानों को पूछा, एक कहता है कि आधा गिलास खाली है और एक कहेगा आधा गिलास भरा हुआ। बात सही है दोनों की, लेकिन दृष्टिकोण और नजरिया अलग अलग है। जो ये कहता है आधा गिलास भरा हुआ है, ही इज पॉजिटिव। जो ये कहता है कि आधा गिलास खाली है, ही इज नेगेटिव। इतना ही फर्क है। आप लोग कोई भी काम करते हो, उसमें पहले से सोच लेते हो ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? कर्म से डरते हैं क्या? और आज यही कमी है। कर्म कोई नहीं करना चाहता, फल मिल जाए।
अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाए, कर्म मत करो। मैदान में दौड़ना ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को मजबूत बनाना ज़रूरी है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से विशेषकर युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ कि हे युवाओं, उसी पहले वाली सभ्यता और संस्कृति को अपना लो, उसी मार्ग पर चलो जिस मार्ग पर स्वामी विवेकानंद जी, महर्षि दयानंद सरस्वती चले थे। वो गलत नहीं थे। महर्षि दयानंद सरस्वती ने ये स्पष्ट अपने सत्यार्थ प्रकाश के ग्रंथ में लिखा है कि दो भाई और बहनों को एकांत में छोड़ दिया जाए तो भी उनके विचार अलग हो जाएंगे, क्योंकि दो विपरीत लिंग आकर्षित करते हैं। आज क्या विद्यालय में ऐसा है? पहले गुरुकुल होते थे पढ़ाने के लिए। पहले पहले वाली सभ्यता संस्कृति के अनुसार पुराने जमाने में गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा होती थी। और आज क्या विद्यालय में ऐसा हो रहा है? लड़के लड़की सब समान बैठते हैं एक जगह, ऊपर बोर्ड पे होती पढ़ाई और नीचे होती पैरों की लड़ाई। कहाँ तक उचित है? सभ्यता संस्कृति का आप लोगों ने बिगाड़ दिया। इस सभ्यता संस्कृति को सुधारने के लिए पुनः पहले वाले मार्ग के पर आना पड़ेगा। पुनः है वेदों की तरफ लौटना पड़ेगा, जैसा कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा था। और उन्होंने ये भी कहा था कि यदि युवाओं को सुधारना है तो वेद और शास्त्रों का अध्ययन जरूरी है। क्या आप में ब्रह्मचर्य का पालन करते हो? ब्रह्मचर्य में कितनी ताकत होती है? कभी आपने अनुमान लगाया? अपनी छाती के ऊपर, अपने सीने के ऊपर हाथ रख के देखो कि आप अपने आप को ब्रह्मचर्य के पालन में रखते हो क्या? ये सबसे बड़ी कमजोरी युवाओं की है। क्यों? क्योंकि आप मन के वशीभूत हो गए। आप अपनी आत्मा को मार दिया। सीधा सूत्र है, मरना सभी को है। जो मरने से डरता है, इसका मतलब वो अपनी आत्मा में गंदे मैल भर रखा है। मरने से क्या डरना? अगर आप गलत कर्म कर रहे हो, डर रहे हो, तो स्पष्ट है यू आर रॉन्ग, यू आर डूइंग रॉन्ग। आप गलत हो, आप गलत कर रहे हो, आप गलत मार्ग पर चल रहे हो, आप गलत कर्म कर रहे हो, तो ही मृत्यु से डर रहे हो। क्योंकि जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु है। जिसने जन्म लिया वो जाएगा, तो उसे डरना क्या है? अगर डर रहे हो, इसका मतलब आप कहीं न कहीं आपने गलत कर्म किया और उसी के लिए आप डर रहे हो। सब जानते हैं, सब जानते सभी हैं, आत्मा परमात्मा का अंश है। सब जानते हैं, आत्मा परमात्मा का अंश है, सब जानते हैं। लेकिन ये कोई नहीं मानता कि इस आत्मा को गंदा क्यों कर रहे हैं। फिर गंदा आत्मा गंदा करोगे जब परमात्मा में कैसे जाएगी वो? भोगते रहो योनियाँ, इसी भवसागर में घूमते रहो। कभी कीड़े बनोगे, कभी मकोड़े बनोगे, कभी गधी बनोगे, कुतिया बनोगे, बनते रहो। तो इससे मुक्त होने के लिए वेद और शास्त्र में जाना पड़ेगा, गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, परम पिता परमात्मा के मार्ग को सुनना पड़ेगा। आओ, उठो, जागो। यहाँ जागरण की आवश्यकता नहीं है, यहाँ जागृति की आवश्यकता है। हो सकता है मेरे वचन आपको करीब लग रहे हैं, लेकिन भाई लोगों, दर्शकों, मेरे कटु शब्द सत्य हैं। दवाई वही कारगर होती है जो कड़वी होती है। शब्द कड़वे हो सकते हैं, लेकिन मेरे शब्द अगर आप मान लोगे, एक एक बात को मान लोगे और उसको जीवन में अपना लोगे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका जीवन संभल जाएगा। अतः मैं निवेदन करता हूँ कि अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, और मजबूत बनाने के लिए बैठे रहने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप के खुद के सिद्धांत बनाओ, खुद के नियम बनाओ, एक आत्म अनुशासन का जीवन जियो।
सुबह लेट तक सो रहे हो आप, आकर के कोई नहीं जगाएगा आपको। ये अपने आप में धारण कर लो ये नियम। उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ मैं, ये नियम बना लो कि मेरे को सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठना है। जल्दी उठ के मजबूत बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? योगा, प्राणायाम, दौड़ भाग जो भी है, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। सुबह विचार भी अच्छे आएँगे। सुबह-सुबह प्रकृति के सानिध्य में जाओगे। इस प्रकार से अपने आप को मजबूत बनाओगे, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य धन है। फिर इस बात को अपनाते क्यों नहीं हो? आज 35 साल की उम्र नहीं होती, 30-35 साल की उम्र में क्या होता है? गुर्दे खराब हो गए, शुगर हो गया, डायबिटीज़ हो गई, हार्ट का झटका, हार्ट अटैक हो गया। क्यों? कहीं न कहीं हमारे खान-पान में कमी है। कहीं न कहीं हमारे जीवन की शैली में, हमारी दिनचर्या में कमी है। फिर जब शरीर आपका साथ नहीं देगा, तो आप युवा कब बनोगे? आप अपने आप को नहीं सँभाल पा रहे हो कि देश के भविष्य को, इस देश के वज़न को अपने कंधों पर कैसे सँभालोगे? मैं आज आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि अपने आप को मजबूत बनाने के लिए धूम्रपान, किसी प्रकार का व्यसन त्याग दो। खान-पान शुद्ध आहार करो। आज हम देख रहे हैं क्या क्या है खाने को? बर्गर, चाउमीन, खान-पान है ये? क्या खान-पान है ये? क्या यही खान-पान खा कर के अपने आप को युवा बनाओगे, अपने आप को मजबूत बनाओगे? कभी नहीं, कभी नहीं। गाय का दूध एक अमृत है और आप गाय का दूध पीते नहीं हो, पैकेट का दूध पी लो। क्यों? क्योंकि मेहनत करने में ज़ोर आता है, घर में गाय रख कर के सेवा करने में ज़ोर आता है, तो सेवा नहीं कर पाओगे तो अपने आप को मजबूत कैसे बनाओगे? तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो-जो बातें मैंने बताई हैं, उन बातों के ऊपर अमल करें, अपने आप के चरित्र को सुधारें, अपने आप के खान-पान को सुधारें, अपने आप की दिनचर्या बनाएँ, एक आत्म-अनुशासन जीवन बनाएँ। एक पतंग दौड़ के बंधी हुई है और खूब उससे आसमान में उड़ रही है, तो वो किससे बंधी हुई है? उस दौड़ के बंधी हुई है, पतंग है। और यदि उस पतंग की डोर टूट जाए, तो वो पतंग नहीं है, इट इज़ ओनली ए पीस ऑफ पेपर। वो केवल एक कागज़ का टुकड़ा है। एक ट्रेन है, वो ट्रेन अगर पटरी के ऊपर चल रही है, तो स्वतंत्र होकर चल रही है। और यदि वो ट्रैक को छोड़ देगी, पटरी को छोड़ देगी, लोगों के जीवन में सैलाब आ जाता है। इस प्रकार से आपको भी उसी पतंग की डोर की तरह से अपने आप को अनुशासन में बाँधना है, तो ही आप आगे ऊपर प्रोग्रेस कर पाओगे, ऊपर उठ पाओगे। उस ट्रेन की तरह से आपको पटरी के ऊपर चलना है, उसी सच्चाई के मार्ग पे चलना है, वेद और शास्त्र के मार्ग पे चलना है। और इस मार्ग को अगर छोड़ दोगे, तो अपने आप के जीवन में सैलाब तो आएगा, लेकिन हमारे देश का भविष्य भी गर्त में चला जाएगा। आशा करता हूँ ये मेरा वीडियो जो कटु सत्य का वीडियो है, युवाओं के लिए है, ये आपको अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो इस मेरी बातों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।